फ्रेंड्स, आज हम लोग मोदी जी के फ्रांस विजिट पे चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी फ्रांस के दौरे पे हैं। तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि फ्रांस का जो मोदी जी का दौरा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना भारत के लिए फ़ायदे का सौदा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोदी जी कल ही 13 तारीख को 13 जुलाई को फ्रांस पहुंचे हैं। और जहाँ पे उनका बहुत ही शानदार स्वागत किया है वहाँ की प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न ने। वो एयरपोर्ट पे खुद पहुँच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री को रिसीव किया है और उनका वहाँ पे बहुत ही शानदार स्वागत हुआ है। मोदी जी का ये दौरा इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोदी जी को वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने पर्सनली इनविटेशन दिया था कि आप हमारे यहाँ एज अ चीफ गेस्ट आइए बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए। बैस्टिल डे परेड काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, उसी तरह वहाँ पे बैस्टिल डे परेड मनाया जाता है। और एक चीज़ और बता दूं कि इससे पहले सिर्फ एक ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जिन्होंने जिनको कि इनवाइट किया गया था बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए 2009 में माननीय मनमोहन सिंह जी को भी आमंत्रित किया गया था इस परेड में हिस्सा लेने के लिए और वो गए भी थे। और मोदी जी इस परेड में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है जो एज ए चीफ गेस्ट हिस्सा ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए फक्र की बात है और गर्व की भी बात है। आपको पता है कि फ्रांस हमारा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी है, व्यापारिक साझेदार भी है। लास्ट ईयर पिछले साल हमने लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार फ्रांस के साथ किया है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे तरक्की और उन्नति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो परेड हो रहा है उसकी एक खास बात ये भी है कि हमारे जो सेना की टुकड़ी है वो भी हिस्सा ले रही है और स्पेशली एक भारतीय सेना का बैंड है जो कि इसमें हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। मोदी जी के सम्मान में वहाँ के जो राष्ट्रपति है, वैसे आपको पता होगा कि मोदी जी के वो बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो उनके सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया और उसमें बहुत सारे इंडियन और फ्रेंच पकवान भी परोसे गए हैं। तो बहुत ही शानदार डिनर था, बहुत लजीज डिनर रहा है ये। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हुई है इस बारी, मोदी जी को वहाँ के जो सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जो होता है वो मोदी जी को दिया गया है। उस सिविलियन अवार्ड को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेगन ऑनर के नाम से जाना जाता है और इसी अवार्ड से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नवाजा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस दौरे को बहुत ही खास बताया है और ये बताया है कि भारत को विश्व के इतिहास में एक विशालकाय भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश और रणनीतिक साझेदार और सच्चा मित्र के रूप में जाना जाएगा और वो फ्रांस का एक सच्चा मित्र है। और वैसे आपको एक चीज और बता दूं कि इस बार जो परेड हो रहा है उसमें भारत की ओर से 269 सदस्यों का सेवा दल ने हिस्सा लिया है। त्रिसेवा दल मतलब कि सेना की तीनों टुकड़ी से लोग चुने गए हैं जो इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे ये बेस्टिल डे परेड क्या है और इसकी क्या विशेषता है, बहुत से लोग इस चीज को जानने के लिए उत्सुक होंगे, बहुत सारे लोगों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको कि बेस्टिल डे परेड होता क्या है, वो क्यों खास है। एक्चुअली वेस्टिल डे परेड जो है हर एक साल 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है, जिसको आप फ्रांस का नेशनल डे भी कह सकते हैं। इस दिन पूरे फ्रांस में सामूहिक रूप से छुट्टी रहती है, आप नेशनल हॉलीडे कह सकते हैं कि सबकी छुट्टी होती है और पूरे देश में काफी हर्षोल्लास का माहौल होता है। वहां पे काफी खुशियां मनाई जाती है और इस परेड को देखने के लिए देश विदेश से काफी लोग वहां पे आते हैं और इस परेड का हिस्सा बनने चाहते हैं और बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। फ्रांस में यह खास दिवस जो है 14 जुलाई 1789 को एक मतलब लोगों का विद्रोह हुआ था
वहाँ के मतलब राज शासन के विरुद्ध वहाँ पहले आपको पता है कि सब जगह पहले डेमोक्रेसी तो होती नहीं थी, तो राजा का शासन हुआ था। उसी का एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के दौरान बेस्टिल जेल पर आम लोगों ने हमला कर दिया था और वहां से अपने कुछ खास सहयोगियों को, साथियों को वहां से छुड़ाया था। और इसी दिन के लिए, इसी 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 मतलब मौके को मनाने के लिए मतलब ये समारोह मनाया जाता है। और इसी दिन मतलब से वहां पे जो लोग हैं, फ्रांसीसी क्रांति आग की तरह पूरे देश में फैल गई। और मतलब ऐसा हुआ कि इस घटना से फ्रांस में क्रांति को एक नई हवा मिली और इस वजह से फ्रांस में एक आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र आया। और इसीलिए वहां पे इस दिन को काफी खास तरीके से मनाया जाता है। लोग इसको काफी खास उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के इस दौरे की खासियत क्या है। मोदी जी के इस दौरे की खासियत ये है कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा मिलिट्री सौदा होने वाला है और जिसमें कि मिलिट्री कॉपरेशन की बात की गई है, जिससे कि भारत की मिलिट्री, भारत की आर्मी काफी मजबूत होगी। अ, फ्रांस जो है भारत को 26 नए राफेल एम फाइटर जेट बेचेगा, जो कि इंडियन नेवी के लिए बहुत उपयोगी है। वो इंडियन नेवी, हमारे जो वॉरशिप है, उस पे इस जेट को तैनात किया जाएगा। और तीन जो है वर्ल्ड क्लास न्यूक्लियर पनडुब्बी भी हमें मिल रहा है। तो जिसका सौदा होने से हमारे हिंद महासागर में भारत को और बहुत मजबूती मिलेगी। और आप ये मान के चलिए कि ये जो हमें मिल रहा है ये हथियार का काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होने की संभावना है, ऐसा मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमारे देश में भी रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा लोगों को और हमारे देश की उन्नति और तरक्की होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए ये दौरा मोदी जी का बहुत ही खास है, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की सेना के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो, जो कि काफी बढ़िया है और काफी अच्छा है, काफी रिसर्च करके हमने, काफी मेहनत करके ये आपके लिए बनाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें। और एक लाइक तो बनता है, तो आप लाइक भी जरूर करें इसको। तो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।